जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 3 अप्रैल दिन गुरुवार चैत्र मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। यह तिथि 2 अप्रैल को रात्रि 11:49 पर शुरू होकर 3 अप्रैल को रात्रि 9:41 पर समाप्त होगी। आज चैत्र नवरात्रि का 6वां दिन है और आज माता कात्यायनी की पूजा का दिन है। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आज राहुकाल दोपहर 1:58 से दोपहर 3:32 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माता कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक कत नाम के ऋषि थे जो बड़े ही धर्मात्मा थे और पुण्यात्मा थे और माता जगदम्बा की सच्ची आस्था के साथ भक्ति करते थे। वे हर दिन हर क्षण केवल माँ के नाम का ही जप करते थे और यज्ञ हवन आदि में माँ के नाम की आहुति देते थे। वे हमेशा बीज मंत्रों और स्तुति के द्वारा माता को रिझाने का प्रयास करते थे और हलवा पूरी और चने का माता को भोग लगाते थे। ऋषि कत की पत्नी भी माता भगवती की बहुत बड़ी उपासक थी। वह पूजा पाठ के समय अपने पति की सहायक बनी रहती थी। सुबह शाम मिलकर दोनों पति पत्नी माता को ही ध्याते थे। महर्षि कत और उनकी पत्नी दोनों ही माता की भक्ति में लीन रहते थे और माता की महिमा का वर्णन अपने शिष्यों से भी करते थे। कुछ ही दिनों के पश्चात ऋषि कत को पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र को कात्य नाम दिया। जब कात्य बड़ा हुआ तो अपने माता पिता की तरह ही वह महाभगवती का उपासक बन गया। ऋषि कात्य में अपने माता पिता के समान ही गुण आए थे। अब दोनों पिता और पुत्र मिलकर माँ भगवती की आराधना करते थे और अपने शिष्यों को भी माता की महिमा बताते थे। कुछ समय पश्चात ऋषि कात्य भी युवा हो चुके थे तो उनके माता पिता ने एक सुंदर ऋषि कन्या से उनका विवाह करा दिया। ऋषि कात्य की पत्नी भी बड़ी ही सुशील और गुणवती थी। वह भी अपने पति के साथ मिलकर माता की भक्ति करती थी। कुछ समय पश्चात ऋषि कात्य को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम कात्यायन रखा। अपने वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कात्यायन भी माता भगवती की आराधना करने लगे और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। एक दिन माता जगदम्बा ने महर्षि कात्यायन की भक्ति से प्रसन्न हो उन्हें दर्शन दिया। महर्षि कात्यायन ने माता भगवती को साक्षात अपने सामने देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब महर्षि कात्यायन की भक्ति से प्रसन्न होकर माता कहने लगी कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें मन चाहा वर दूंगी। तब ऋषि कात्यायन कहने लगे कि यदि माता आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे वरदान दीजिए कि आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर जन्म लेंगी। तब माता तथा अस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। वरदान अनुसार कुछ ही दिनों में ऋषि कात्यायन के घर एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका तेज बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक था और उसके मुखमंडल पर सूर्य के समान उजाला था। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। चलिए अब हम सुनते हैं कि ऋषि कात्यायन के घर जिस कन्या का जन्म हुआ उस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कहाँ से आई और देवी ने कैसे महिषासुर का वध किया। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध चल रहा था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं
कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि, विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और एरावत हाथी का 1 घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदरी हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगुलियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके साथ उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। यही देवी कात्यायन के घर बेटी के रूप में जन्म ली, जिसके कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। जब समय आने पर माता और महिषासुर के बीच में युद्ध छिड़ गया, तब इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का यह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी।
उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिच्छुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाष्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, खड़ग, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य सहस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथों में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प की वर्षा की। महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों व सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया।
उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बिंद दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़ों में बढ़ गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शीला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। कुद्र हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशी, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक तक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुत को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा तथा मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया और उसने उसके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बिंध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे।
यह कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षसी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर का अंत माता के हाथों हुआ। छठवें दिन इन्हीं माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती है और उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी। व्यास जी बोले, पवित्र अंतःकरण वाले राजा कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर सुबाहु बोले, हे महाराजाओं, आप लोग इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब यह विवाह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। हे नृपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझाकर अवश्य लाऊंगा। अब सभी राजागण अपने अपने शिविर में चले। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी संतान पर तो निरंतर विशेष कृपा करनी चाहिए। हे नृपगण, प्रातः काल समझा बुझाकर मैं अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊँगा। इस समय आप लोग जाए। मैं इच्छा स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं के उपस्थित हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए और नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वे मध्याह्न काल की क्रियाओं में संलग्न हो गए। उधर राजा सुबाहु भी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतःपुर के एक गुप्त स्थान में अपनी पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। वर को स्नान आदि कर्म कराकर उसे विवाह के योग्य वस्त्र आभूषण पहनाकर और उसे वेदी रचित गृह में ले आकर राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विष्टर, आचमन, अर्घ, 2 वस्त्र, गौ और 2 कुंडल विधिवत प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। उस समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन ने अपने आप को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित एवं निर्भीक सभी मंत्री राजा द्वारा आभूषण तथा वस्त्र देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदंतर विधि की जानकार स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्र आभूषण से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर पालकी में बिठाकर चौकोर वेदी से युद्ध मंडप में वर के पास ले गई। उस वेदी पर पुरोहित ने अग्नि स्थापना करके और विधिवत घृताहुति देकर कौतुकागार में कौतुक किए हुए प्रेम रस से अत्यंत सिक्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लाजा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा करके अपने अपने कुल तथा गोत्र को समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु ने घोड़ों से जूते तथा अत्यधिक बाणों से लदे हुए 200 सुसज्जित रथ सुदर्शन को विवाह में उपहार स्वरूप दिए। उन्होंने मद सुवर्ण के भूषणों से विभूषित तथा पर्वत शिखर के समान शरीर वाले 125 हाथी राजकुमार सुदर्शन को प्रेम पूर्वक प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत 100 दासियां और सुंदर सुंदर 100 हथिनियां प्रसन्नता पूर्वक बार बार
कर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधों और आभूषणों से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न, रंग बिरंगे दिव्य सूती तथा ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर और विशाल भवन, सिंधु देश के उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न एवं रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बैलगाड़ियां भी प्रदान की। तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे राजकुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपका जो मनवांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया क्योंकि आपने अपनी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं यश गाने में कुशल, बंदीजन और मागधों की पुत्री नहीं हूँ जो भली भांति आपकी प्रशंसा कर सकूं। आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ स्वजन की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश है और मेरे संबंधी हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। अहो, महान आश्चर्य है। आप जैसे राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि आपने इन सभी राजाओं को छोड़कर राज्य से अच्युत वन में निवास करने वाले, धनहीन, पिता विहीन, सेना रहित, फल के आहार पर ही रहने वाले तथा संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपनी प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान कर दी है। अपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। हे राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्न पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान तथा बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। हे राजन, मैं आपके इस धैर्य का वर्णन क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन कहा, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से मैं आपका सेनापति हूँ। नहीं तो आप आधा राज्य ही ले ले और अपने पुत्र के साथ यहीं रहकर राजसी भोग भोगे, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहे, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट है। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान एवं भेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल न होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो देवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म होता है उसकी विजय होती है, अधर्म के पक्ष वाले की कभी नहीं। अतः अधर्म से युक्त उन राजाओं का अपना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उन सुबाहु से सम्मान पाकर पूर्ण रूप से आनंद मग्न मनोरमा उनकी सार गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्रों के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही आप अपना राज्य पाकर साकेतपुरी अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, अब आप हम लोगों को अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जगदम्बा की भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विविध वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कुपित हो उठे और नगर के बाहर निकलकर आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले उस कुमार सुदर्शन को मारकर राज्य लक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरहियों तथा शंखों के निनाद, गीत ध्वनि तथा अनेक प्रकार के वेद ध्वनि सुन ले, मृदंगों के भी शब्द हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं कि राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया है। राजा ने हमें बातों से उग कर वैवाहिक विधि से पाणी ग्रहण संस्कार अवश्य कर दिया। हे राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग मूर्छित और आपस में विचार करके एक निर्णय ले। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो ही रही थी कि इतने में अप्रतिम प्रभाव वाले काशीपति महाराज सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर उन राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए।
काशीराज सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने क्रोध के कारण कुछ नहीं कहा। वे मौन साध कर बैठे रहे। राजा सुबाहु उनके पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे कि सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या ने तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग शांत हो जाए, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। राजा सुबाहु की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजन, हम लोग भोजन कर चुके, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगा उसे आपने कर लिया, जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए। अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। सुबाहु की यह बात सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि ये क्षुब्ध तथा कुपित राजागण अब न जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु के चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या को छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे, उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या बैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया, अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चले। ऐसा कहकर वे सब विरोधी राजागण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपादित करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनवाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलवाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूतों का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मन्न हो गए। उस व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मन, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उनकी ओर बढ़े। ऐसा उन्हें करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार बनाया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े और दुंदुभी बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा था और राजा युद्धाच्युत भी उसकी सहायता के लिए संबद्ध था। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ सुदर्शन के रूप में खड़े थे। तभी युद्धाचित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजित भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने सुप्रशंसित जामाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के सहस्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहनी थी और मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहाँ से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही
मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और अधिक निर्भय हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जना की, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ ये राजागण मार्ग रोककर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे? अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई है, अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए भगवती आ गई है। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर युद्धाचित ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सिहार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युधाचित अत्यंत कुपित हो अपने दौहित शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लिए हुए युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहकार के द्वारा सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पुच्छ युक्त बाणों को शीघ्रतापूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युधाचित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युधाचित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका का विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युधाचित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगत माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा, आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती है। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान है। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति है और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती है। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी भी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते हुए भी आपके गुणों के पार नहीं जा सके। तब हे अम्बे, भेद बुद्धि वाला, शत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आपके भक्त अपने इस जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया है। हे ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, वह दर्शन, दुर्लभ दर्शन मुझे बिना सम, दम और समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया है। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ
भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप सदा भावना युक्त रहती है। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती है। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह से वर्णन करूं। आपने आज इसके 2 बलवान शत्रुओं को तत्काल मार डाला। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जंगम जगत की रक्षा करती है। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भवानी, अपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था। जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भय को नष्ट करने में समर्थ है, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन बड़ी बात है। हे जननी, आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा हैं। इसी कारण भक्त जन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृताग्ध और धन्य जन्म वाला हो गया। हे माता, मैं न आपका भजन जानता और न तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजाओं से कहा, हे शिवव्रत, तुम वर मांगो। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।